विभाग ने जिला अधिकारियों से अधिनियम और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जल्द से जल्द SIA अध्ययन शुरू कराने का निर्देश दिया है। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द काम शुरू होगा। अब भूमि अधिग्रहण जब तक नहीं हो जाएगा तब तो काम आगे बात बढ़ेगी नहीं। बिहार में बनेंगे 4 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। भूमि अधिग्रहण से पहले होगा ये काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने राज्य के 4 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार ने पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और गया के जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करने का निर्देश भी दिया है। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के पत्र में क्या है सर। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के बीच क्या राय है, वो सामाजिक रिएक्शन देखना चाहती है कि समाज में क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है। कुछ दिनों पूर्व सरकार ने कोर क्षेत्र के लिए अलग से जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था और इसी के आलोक में यह पत्र जारी किया गया है। और पत्र में विभाग ने साफ किया है कि टाउनशिप के आधारभूत संरचनाओं और अन्य आवश्यकताओं की सुविधा के लिए भविष्य में यदि अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी तो उसके लिए अलग से प्रस्ताव भेजा जाएगा। और यह अध्ययन पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप मुजफ्फरपुर, हरिहर नाथपुर सैटेलाइट टाउनशिप सोनपुर में और मगध ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप गया के विकास के लिए किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई बिहार में 4 सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगे और कुल 11 सैटेलाइट टाउन बनने हैं। सर, तो ऐसे में अधिग्रहण की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? देखिए, राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों का योजनाबद्ध विस्तार और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई टाउनशिप का विकास कर रही है और पहले चरण में इन योजनाओं के कोर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि भूमि के बिना तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। इन परियोजनाओं के से नए आर्थिक गतिविधि केंद्र विकसित होंगे और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था। उसी दिशा में सम्राट सरकार बढ़ रही है और 11 टाउनशिप बनेंगे सैटेलाइट टाउनशिप, तो रोजगार तो मिलेगा ही और आम लोगों को भी बहुत फायदा होगा। सर, तो ऐसे में कितने एकड़ में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप प्रस्तावित है? देखिए, अब जो पत्र है सचिव का उसके अनुसार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का कोर क्षेत्र लगभग 3008 एकड़ में प्रस्तावित है। हरिहर नाथपुर का कोर क्षेत्र करीब 2000 एकड़ में और मगध का कोर क्षेत्र 1629 एकड़ में प्रस्तावित है। तिरहुत का कोर क्षेत्र करीब 1191 एकड़ में प्रस्तावित है और यहाँ भूमि अधिग्रहण से पहले भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जा रहा है। और इस अध्ययन में यह देखा जाएगा कि परियोजना से प्रभावित परिवारों, उनकी आजीविका, उनका सामाजिक ढांचा, स्थानीय संसाधनों और आसपास के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विभाग ने जिला अधिकारियों से अधिनियम और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जल्द से जल्द SIA अध्ययन शुरू कराने का निर्देश दिया है। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द काम शुरू होगा। अब भूमि अधिग्रहण जब तक नहीं हो जाएगा तब तो काम आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो भूमि अधिग्रहण से पहले परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। तो सुना आपने, तो अब सरकार ने ये जो ग्रीनफील्ड बनाने का प्रस्ताव दिया था, बस पर आगे की कामकाज चालू हो चुके हैं। अब देखना है कि कब तक धरातल पर उतरती है यह। अब आपकी क्या राय है इसको लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।